आज हम एडमिशन ऑफ पार्टनर की कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स करेंगे जो ऑलरेडी आपके पेपर में पूछी गई हैं। तो दिस वुड बी वर्थ लिसनिंग एंड मेक श्योर कि आप इसे पूरी तरह से अपने बेनिफिट में ले लें। एडमिशन ऑफ पार्टनर आपके 12th स्टैंडर्ड के बोर्ड एग्जामिनेशन के लिए काफी हेल्पफुल रहता है। यू हैव डिफरेंट एस्पेक्ट्स जो आप आगे सीए या कोई भी कोर्स करेंगे तो भी आपको काफी हेल्प मिलेगी। सो लेट्स स्टार्ट विद एडमिशन ऑफ पार्टनर। सो एडमिशन ऑफ पार्टनर ये टॉपिक आपके 12th स्टैंडर्ड में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। इसके ऊपर ऑब्जेक्टिव्स भी कई सारे आते हैं। सो अब हम आज पूरी कोशिश करेंगे कि इस पूरे सेशन में आपको एडमिशन ऑफ पार्टनर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स इसी एक सेशन में आपको क्लियर हो जाएं। सो आवर टारगेट इज टू फिनिश इट इन अ मैनर that you would be able to solve the entire chapter. Most of the sums and the points which are asked in the problems will be covered. बहुत सारी पॉइंट्स कवर हो जाएंगी। सो हम पहले समझ लेते हैं कि एडमिशन ऑफ पार्टनर में होता क्या है। मान लीजिए यहां पर हमारे सामने तनिष्क हैं। तनिष्क और दीपेश ये दो पार्टनर्स हैं। ये ऑलरेडी बिजनेस चलाते हैं, रनिंग बिजनेस है। इनका बिजनेस है, मान लीजिए इलेक्ट्रॉनिक सामान बेचते हैं। इतने में रितेश को लगता है कि इनका बिजनेस बहुत अच्छा चल रहा है, मैं भी इनके साथ शामिल हो जाता हूं। पढ़ाई वैसे भी इतनी ज्यादा की नहीं है तो दुकान में ही बस जाता हूं। तो रितेश भी इनके साथ बिजनेस में शामिल होना चाहते हैं। अब रितेश को क्या ये दोनों जन सीधा बिना पैसे लिए बोलेंगे आजा तू भी पार्टनर बन जा? तो चलिए बताइए क्या क्या रितेश को बोला जाएगा पार्टनर बनने के लिए। कम ऑन ऑल ऑफ यू। भाई पैसा लेके आ, दुकान हमने डाली है, दुकान के जितना हिस्सा तो लेके आ। ठीक है चलो, एक पैसा लेके आ। दूसरा मेरा सवाल आपसे यह है कि आखिर इसको क्यों लेंगे वो रितेश को? आखिर ये दोनों पार्टनर के तौर पे लेने के लिए क्यों तैयार हो जाएंगे? रीजन क्या है? पैसा आएगा तो उनसे बिजनेस एक्सपांड होगा, नया नया सामान आएगा। और क्या होगा रितेश को लेने के पीछे? रितेश ऑलरेडी इलेक्ट्रॉनिक की चीजों के बारे में अच्छा नॉलेज रखता था, तो उनको लगा वो नॉलेज भी हमारे फॉर्म में आएगा तो फायदा होगा। और क्या रीजन हो सकता है रितेश को पार्टनरशिप फॉर्म में लेने के पीछे? कम ऑन। नीड ऑफ कैपिटल तो हो गया, बिकॉज एक्सपांशन ऑफ बिजनेस कैपिटल की वजह से होगा। और क्या रीजन हो सकता है इसको लेने के पीछे? माइट भी अगर कुछ कहीं पे लॉस हो रहा है तो उसको एलिमिनेट करने के लिए उसको ले रहे होंगे। ठीक है, ये सारे रीजंस हैं। यानी पार्टनरशिप में किसी नए आदमी को लेने के पीछे की वजह हम जानते हैं। और आपने कहा कि पैसा लेके आएगा नया पार्टनर। और कुछ मांग सकते हैं क्या हम नए पार्टनर से? और कुछ मांगा जा सकता है एक नए पार्टनर से? हाँ नहीं, वो मांगा नहीं जाएगा, वो तो आएगा तो एक बार बिजनेस में ही वुड गो अहेड। और क्या? गुडविल। इन दोनों ने 8 साल से बिजनेस चालू करके रखा है। रितेश आएगा तो इसको नया धंधा जमाना नहीं पड़ेगा ना, ऑलरेडी चलता हुआ बिजनेस में अंदर एंट्री मार रहा है। तो हम रितेश से एक और चीज मांगेंगे, क्या? गुडविल। तो हम गुडविल भी मांगेंगे और दूसरा कैपिटल भी मांगेंगे। अब आप बताओ गुडविल किसको मिलना चाहिए? रितेश को जो नया आया है, कि तनिष्क और दीपेश को जो पहले से ही बिजनेस चला रहे हैं? तनिष्क और दीपेश को मिलना चाहिए, राइट? यू आर क्लियरली अवेयर कि गुडविल का हक उनका है जिन्होंने बिजनेस पहले से ही स्टार्ट किया है। वेरी गुड। सो अब इमेजिन कीजिए गुडविल जो है वो ओल्ड पार्टनर्स को मिलेगा, राइट? ये कौन है? ये दोनों ओल्ड पार्टनर्स है ना, उनको मिलेगा। अब रितेश के आने के बाद, न्यू पार्टनर के आने के बाद आपको प्रॉफिट के कितने हिस्से करने पड़ेंगे? 2 के 3? प्रॉफिट के हिस्से हो जाएंगे 3। मतलब जब ये 2 जन बिजनेस करते थे पहले तो प्रॉफिट 2 में बंटता था। अब 3 आ गए तो प्रॉफिट कितने में बटेगा? 3 में। मतलब पुराने पार्टनर्स को अपने हिस्से का भी टुकड़ा रितेश के साथ शेयर करना पड़ेगा, यस और नो? तो ये बेचारे पुराने पार्टनर्स क्या कर रहे हैं? अपने प्रॉफिट्स में से सेक्रीफाइस कर रहे हैं ना, यस और नो? तो ये जो पुराने पार्टनर्स हैं वो अपने प्रॉफिट का एक हिस्सा दुखार से रितेश को भी दे रहे हैं, रितेश को भी प्रॉफिट बांट रहे हैं। तो दे आर सेक्रीफाइसिंग। इसके लिए ओल्ड पार्टनर्स को क्या मिलना चाहिए? गुडविल मिलना चाहिए। एक तो उन्होंने नाम बनाया और दूसरा वो बेचारे प्रॉफिट भी सेक्रीफाइस कर रहे हैं। इसके लिए ये गुडविल ओल्ड पार्टनर्स को इस रेशो में मिलना चाहिए। कौन सा रेशो? अब बात आती है कि सेक्रीफाइस रेशियो कैसे निकलेगा? सेक्रीफाइस रेशियो निकलता है ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आई वुड रिक्वेस्ट के वॉइसेस थोड़े बैकग्राउंड में आंसर वाले हों, बाकी कंट्रोल करेंगे, फोकस बनाए रखेंगे। कम ऑन, सेक्रीफाइस रेशियो क्या होगा? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो।
अब ये ओल्ड पहले क्यों है? क्योंकि पहले के हिस्से कितने होते थे? 2। अभी हिस्से कितने होंगे? 3। तो पहला हिस्सा ज्यादा आता था ना, तो इसके लिए पहले वाले हिस्से में से जो ज्यादा आता था, अब नया वाला हिस्सा जो कम मिलेगा, ये काटेंगे तो क्या मालूम पड़ जाएगा? सैक्रिफाइस रेशियो। इसके लिए सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला कैसे बनी वो हम डिस्कस कर रहे थे। सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। अब बात ये आती है कि भाई निकलेगा कैसे? ओल्ड रेशियो तो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में रहेगा ये। अब न्यू रेशियो कैसे निकलेगा? अब न्यू रेशियो निकालने के लिए आपके पास क्वेश्चन में दिया रहेगा भाई तनिष्क एंड दीपेश ये दोनों 2:1 में प्रॉफिट शेयर करते थे। बताओ 2:1 क्या हुआ? अब तक की जानकारी सुनने के बाद 2:1 क्या लगता है? 2:1 क्या है? ओल्ड रेशियो है। तो बोल रहे हैं वो लोग रितेश को पार्टनर बनाने के लिए उसको 1/3 शेयर देने का सोच रहे हैं। कितना शेयर? यानी रितेश को हम बिजनेस में लेंगे बट कितने शेयर पे? 1/3 शेयर पर। तो अब बात ये आती थी कि अगर हम ये मान के चलें कि टोटल प्रॉफिट 1 है, अगर हम ये मान के चलें कि सब मिला के फॉर्म में 1 रुपए का ही प्रॉफिट हो रहा है, बताओ 1 रुपए के लिए, रिलैक्स, हम एग्जांपल ले रहे हैं। तो अगर मान लीजिए टोटल प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है, उसमें से रितेश लेके जाएगा तो कितना बचेगा? टोटल प्रॉफिट 1 रुपया हो रहा है, उसमें से रितेश लेके गया, रितेश कितना लेके जाएगा? 1/3। तो 1 में से 1/3 जब माइनस करेंगे ना, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई होगा, नीचे डिवाइड बाय 1 कर लो, क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। 3 1 जा 3, 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर में आपको मल्टीप्लाई कर देना है। 3 1 जा 3, क्रॉस मल्टीप्लाई एलसीएम जो भी आप कहें, आप ये 3 - 1 करेंगे, क्या आ जाएगा? 2/3। अब ये रितेश को देने के बाद बचा हुआ प्रॉफिट किसका है? ओल्ड वालों का। उनको दिया कहां है अभी तक? तो तनिष्क और दीपेश को हम क्या करेंगे? इस 2/3 में से इनका हिस्सा देंगे। क्या हमें इनका हिस्सा क्वेश्चन में बोला हुआ है कुछ? क्या बोला हुआ है? ये तनिष्क का और ये दीपेश का। तनिष्क का कितना बोला है? 2 है। रेशियो में ना हमेशा डिनोमिनेटर में टोटल लिया जाता है। 2 + 1 कितना होता है? 3। तो डिनोमिनेटर में टोटल आ जाएगा 3। ठीक है। बीच में अगर मल्टीप्लाई की साइन होती है तो सीधा टेबल लगाना होता है। जिन स्टूडेंट्स को मैथमेटिकल कैलकुलेशन ज्यादा नहीं आते उनके लिए मैं सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूं। मल्टीप्लीकेशन की साइन है तो सीधा मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं, सीधा मल्टीप्लाई। 2 2 जा 3 3 जा, ये हमें तनिष्क का मिल गया। अब आपको पता है ना ये 2/3 में से सिर्फ तनिष्क को ही देना था कि दीपेश को भी देना है? तो हम फिर से इस 2/3 में से दीपेश को भी उसका हिस्सा देंगे। दीपेश का हिस्सा कितना है? 1 है, यहां पर 1। डिनोमिनेटर में क्या लिया जाता है? टोटल। तो 1/3। बीच में कौन सी साइन है? बांटते वक्त मल्टीप्लाई की साइन है। तो 2 1 जा 2, 3 3 जा 9। तो आपके पास तनिष्क का रेशियो आया 4/9, दीपेश का रेशियो आया 2/9, और रितेश जो है उन्होंने ऑलरेडी हम बात कर चुके थे उनसे, उनको हम क्या देने वाले थे? 1/3। ठीक है। अब बात यह आती है कि डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होता है, डिनोमिनेटर जब तक सेम नहीं होता आप रेशियो यूज नहीं कर सकते। इधर 9 है, इधर भी 9 है, इसको 9 बनाने के लिए नीचे इंटू 3, ऊपर भी इंटू 3 हो जाएगा। तो अब यहां पे 9 हो गया, देखो 9 हो गया सारे, 9 9 9। तो ऊपर देखो, ऊपर 4 2 और ये 3, ये निकल गया हमारा न्यू रेशो। ये क्या निकला? न्यू रेशो। कितना आसानी से निकल गया। आप बस ये ट्रिक फॉलो कीजिएगा जिस वजह से हमने यहाँ पे न्यू रेशो निकाला है। टोटल प्रॉफिट 1, बैलेंस निकालने के लिए हमने 1 में से पहले रितेश को दे दिया, उस बैलेंस को बाकी 2 को दे दिया, एक जगह पे दोनों का रेशो लिखा, रितेश का 1/3 लिखा, डिनोमिनेटर सेम बनाया और हमने न्यू रेशो निकाल दिया। अब आपको सैक्रिफाइस रेशियो निकालना कैसे होता है? ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। आपको याद है मैंने कहा था ओल्ड रेशियो क्वेश्चन में दिया रहेगा, क्वेश्चन में ही तो था 2:1, और न्यू रेशियो हमने निकाला न्यू रेशियो निकाल दिया 4:2:3। अब हमें सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस
न्यू रेशियो करना पड़ेगा। ओल्ड रेशियो क्या है, ये रहा 2:1। अच्छा, सेक्रीफाइस कौन कर रहा है, रितेश के बाकी दो? सेक्रीफाइस कौन कर रहा है? रितेश तो आया ही अभी है ना, रितेश कहां सेक्रीफाइस करेगा? सेक्रीफाइस कौन करेगा? ओल्ड। तो सेक्रीफाइस करेंगे तनिष्क और दीपेश। सेक्रीफाइस दो ही कर सकते हैं, ओल्ड वाले। तो तनिष्क का रेशियो क्या है? 2। ओल्ड रेशियो चाहिए ना, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। डिनोमिनेटर में रेशियो में क्या लिया जाता है? टोटल। तो 2/3। तो हमने ओल्ड रेशियो तनिष्क का 2/3 लिखा। चलो देखो, तनिष्क का रेशियो क्या है न्यू वाला? 4/9। ये तनिष्क का हो गया। अब हम दीपेश का देखेंगे। दीपेश का रेशियो क्या है? ओल्ड वाला, ओल्ड वाला, ओल्ड वाला, कम ऑन। दीपेश का ओल्ड वाला रेशियो क्या है? 1/3। उसमें से न्यू वाला दीपेश का रेशियो क्या है? 2/9। अब माइनस की साइन है बीच में, तो मतलब क्रॉस मल्टीप्लाई। कम ऑन, 2 9 18, 3 4 12, 3 9 डिनोमिनेटर में हमेशा मल्टीप्लाई होता है। 3 9 27, 18 - 12, कम ऑन आंसर्स, अपॉन 27। अब वापस ऐसे ही सेम यहां पर भी, कम ऑन, 9 1 3 2 अपॉन 27, 9 - 6, कम ऑन, 3 अपॉन। तो हमको क्या मिल गया अभी? ये जो मिला उससे क्या बोलेंगे? सेक्रीफाइस रेशियो। सेक्रीफाइस रेशियो क्या मिला? 6/27 इज टू 3/27। रेशियो के लिए डिनोमिनेटर सेम हो गया, बराबर है ऑलरेडी यहां पर, तो 6:3 बोलेंगे। क्या कोई टेबल लग रहा है क्या 6:3 में? नंबर को छोटा करना पॉसिबल है? हाँ, दोनों साइड टेबल लगना चाहिए। 3 1 3, 3 2 6। तो सेक्रीफाइस रेशियो क्या आया हमारा? 2:1। तो ये ऐसे, ये हमारे चैप्टर का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, सेक्रीफाइस रेशियो निकालना। समझ गए कैसे निकालना है? पूरा कोड भी समझा, एडमिशन क्यों होता है, नया पार्टनर को क्यों लिया जाता है, और ये क्या क्या होता है आपके सामने। अब हम सम पे आएंगे ताकि आपको सम के अंदर से सारी पॉइंट्स क्लियर हो जाएं। तो वी वुड रीच आउट टू द सम। ये सभी हम क्वेश्चन पे आते हैं, जहां पर अभी ये जो वर्किंग नोट हमने देखा उसका इस्तेमाल कैसे होगा वो हम देखेंगे। जो स्टूडेंट्स ऑनलाइन सुन रहे होंगे उनके साथ ये क्वेश्चन उनके नीचे लिंक में आ जाएगा। यू कैन रीड द क्वेश्चन एंड यू कैन श्योरली पुट अप योर डाउट्स इन द कमेंट सेक्शन एज वेल व्हेनेवर you would watch the video. Those would be resolved. Yes, Krishika, please read the question. Come on. Kumar and Sharma were in partnership, sharing profit and losses in the proportion of 3:1. तो हमारे पास ओल्ड रेशियो इसमें क्या दिया हुआ है? 3:1. ये हम वर्किंग पार्ट ऑफ द सॉल्यूशन है, ये हमारे 3:1 हमारा ओल्ड रेशियो, राइट? कुमार और शर्मा हमारे ओल्ड पार्टनर्स है। कम ऑन, गो अहेड, कम ऑन। Balance sheet as on 31st March 2024 was as follows. 31 मार्च 2024 का उन्होंने बैलेंस शीट क्वेश्चन में दिया है, बट हमें जो बैलेंस शीट बनानी है वो आफ्टर एडमिशन है। क्वेश्चन में जो बैलेंस शीट बनी हुई है वो कौन सी है? नए पार्टनर को लेने के पहले की। और हम जो बैलेंस शीट बना रहे हैं वो कौन सी वाली है? नए पार्टनर को लेने के बाद वाली। इसलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा? आफ्टर एडमिशन। आप चाहें तो यहाँ पे 31 मार्च की जगह 1 अप्रैल भी डेट डाल सकते हो, इट्स नो प्रॉब्लम एट ऑल। कम ऑन, लेट्स मूव अहेड। Liabilities. Capital. कैपिटल हमेशा हम जब सम करते हैं ये 3 अकाउंट्स बनते हैं। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट, जिसको हम रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बोलते हैं, दूसरा पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और तीसरा बैलेंस शीट। प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट अकाउंट को रिवैल्यूएशन अकाउंट भी बुलाया जाता है। अब बात ये आती है कि आखिर ये अकाउंट बना क्यों रहे हो। जिन स्टूडेंट्स को ऑनलाइन या ऑफलाइन ये जानना होता है कि ये क्यों बन रहा है, उनके लिए बहुत ही लॉजिकल और बहुत क्रूशियल आंसर है। जब नया पार्टनर आएगा तो उससे एसेट्स के भाव पुराने वाले लोगे कि अभी वाले? एसेट्स का अभी के हिसाब से हम उससे वैल्यू देंगे ना, तो अभी कितनी वैल्यू में चेंजेस आई उसका ये अकाउंट बनाना पड़ेगा। किस पार्टनर का कितना पैसा लगा हुआ है, पार्टनर्स कैपिटल से तो पता चलेगा। कितनी हमारी बैलेंस शीट की फाइनेंशियल पोजीशन चेंज हुई नए पार्टनर के आने के बाद, तो बैलेंस शीट बनाना पड़ेगा। इसके लिए ये अकाउंट्स बन रहे हैं। द रीजन बिहाइंड ऑल दीस थिंग्स, ये दो अकाउंट्स हैं और ये बैलेंस शीट अकाउंट नहीं होता, स्टेटमेंट है। फाइन, चलिए प्रोसीड करते हैं। आपने पार्टनर्स कैपिटल का, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट में क्रेडिट साइड से क्या लिखेंगे? Kumar 1,80,000. इसको बाय बैलेंस बीडी के नाम से लिखा जाता है बिकॉज़ ये ओपनिंग बैलेंस है। यस टेल मी।
Kumar 1,80,000. 1,80,000. ऑनलाइन स्टूडेंट्स को माइक भी थोड़ा देखने में डिफिकल्टी हो, बट पूरा सम यहाँ पर रखना है, so you can zoom in and zoom out accordingly and check. Next. Sharma 1,50,000. 1,50,000. Next. General Reserve. जनरल रिजर्व हमेशा वो पार्ट होता है जो पार्टनर्स ने अपने लिए साइड करके रखा होता है, अब वो उनको ही देना चाहिए। 12,000. किसने साइड किया होगा? Old ओल्ड partners. वालों ने। नया वाला तो आया ही अभी है, उसका कहाँ से रिजर्व होगा? तो जनरल रिजर्व ओल्ड पार्टनर्स को बांट के दिया जाता है। जनरल रिजर्व का आप अमाउंट बताएं। 12,000. 12,000। रेशियो हमारे पास 3:1 है, तो 12,000 into 3 upon 4। तो आप अब इसको टेबल लगाएंगे, 4 1 जा 4 3 जा 9,000 3,000 into 3 9,000 9,000। ये जनरल रिजर्व को बांटने का काम चल रहा है। और अब एक का 9,000 है, तो दूसरे का मैं नहीं भी निकालूं तो जानता हूँ 12 में से 9 अगर पहले वाले के तो दूसरे के कितने होंगे? 3 जनरल रिजर्व आ गया। नेक्स्ट बताइए। Sundry creditors. सन्ड्री क्रेडिटर्स लायबिलिटीज में आते हैं। हम नीचे देखेंगे हमारे पास जो सम दिया हुआ है, क्या उसमें क्रेडिटर्स के ऊपर कोई पॉइंट तो नहीं है? जस्ट वी वुड हैव अ लुक। नहीं है, हम सीधा अमाउंट बाहर वाले कॉलम में डाल देंगे। 63,000. 63,000। Sundry creditors 63,000. Come on, let's read out to the next one now. Sundry Bills payable. okay. Bills payable कितना? 1,50,000. 1,50,000. Bills payable liability होता है 1,50,000. Next. Bank overdraft. 55,000. बैंक ओवरड्राफ्ट 55,000. 55,000। तो बैंक ओवरड्राफ्ट और लायबिलिटीज होते हैं, वहीं पर लिखेंगे। सारी चीजों को वापस एक बार लिस्ट आउट किया जाता है, लिखा जाता है बैलेंस शीट पे। नेक्स्ट। Assets. ये हमारा लायबिलिटीज पूरा खत्म हुआ यहाँ तक। अभी हम एसेट साइड जाएंगे। चलिए एसेट साइड चल रहे हैं। सबसे पहले Building. 1 नीचे lakh. देखा हमने तो पता चला बिल्डिंग पर कोई पॉइंट है, जिसके ऊपर भी कोई पॉइंट होगा उसका अमाउंट अंदर वाले कॉलम में लिखा जाए। नेक्स्ट। Stock. या इसके ऊपर पॉइंट दिख रहा है, अमाउंट अंदर वाले कॉलम में। नेक्स्ट। Debtors. हाउ मच? कम ऑन, गिव मी द अमाउंट्स एज वेल। 93,000. डेटर्स के ऊपर वी आर चेकिंग आउट के पॉइंट है क्या? यस, वी आर हैविंग द आरडीडी ऑन डेटर्स। नेक्स्ट। Cash 12,000. कैश, ये भी अंदर आएगा बिकॉज नया पार्टनर कुछ लेके आएगा ना, तो हमें उसको कैश में दिखाना पड़ेगा। नेक्स्ट। Furniture 55,000. फर्नीचर 55,000। कम ऑन नेक्स्ट। Machinery 1,50,000. फर्नीचर 55,000, देयर इज अ पॉइंट ऑन टू इट, दैट्स व्हाई इसको अंदर लिखा। और दूसरा मशीनरी। मशीनरी अमाउंट इज 1,50,000. 1,50,000। देयर इज नो पॉइंट ऑन मशीनरी, इसके लिए अमाउंट बाहर लिखा। अब आप देखेंगे तो हमारी बैलेंस शीट के सारे आइटम्स जो क्वेश्चन में दिए हुए थे, वो हमने जो जहां आना चाहिए वो लिख लिया है। अब हम आगे पहली पॉइंट पे जाएंगे। कह रहा है कि वर्मा को 1/4 शेयर मिलेगा। आपको पता है ये क्या है? वर्मा कौन है? नया पार्टनर। नए पार्टनर का शेयर हमें आगे काम आएगा। क्या निकालने में अभी अभी सीखा था? सैक्रिफाइस रेशियो के लिए पहले पहले क्या निकालना पड़ता है? New ratio। उसमें काम आएगा नहीं ये। तो वर्मा का शेयर कितना है? 1/4। ये न्यू रेशियो निकालने में जब वर्मा का हम अमाउंट काटेंगे कि 1 में से 1/4 लेके गए, तो तब हमें काम आएगा। We will use it later. नेक्स्ट लिखा हुआ है जो वर्मा है वो 1,20,000 ला रहा है। वर्मा पैसे ला रहा है, वर्मा कैपिटल लिखेंगे आप। 1,20,000 वो लेके आ रहा है। Sir, it's 180. ओके, तो 1,20,000 आपके पास वर्मा कैश लेके आ रहा है। इफ इट इज 180 यू वुड राइट 180 हियर, देन नो प्रॉब्लम। नेक्स्ट, ये जो वर्मा कैपिटल लाया है, ये अमाउंट यहां पर पार्टनर्स कैपिटल के क्रेडिट साइड में बाय कैश, कैश या बैंक बोथ वुड प्ले द सेम रोल, यू कैन रूल राइट अकॉर्डिंगली। इस कैश को वर्मा के कॉलम में आप लिख लेंगे जितना वो लाया है। कितना लाया था वर्मा? 1,80,000। वी हैव द पीडीएफ विद यू, उसमें चेक कीजिएगा बिकॉज़ मेरे हाथ में जो पेपर है उसमें 120 दिखा रहा है। सो इफ यू हैव द पीडीएफ वी आर गोइंग विद द पीडीएफ। फाइन। सो वर्मा का कैपिटल इज 1,80,000। एक यहां दिखाया और एक कैश बढ़ा, इसके लिए यहां दिखाया। सिंपल, पैसा बढ़ जाएगा ना कोई लाएगा तो कैश बढ़ गया। और जो पार्टनर पैसा ला रहा है उसके खाते में क्रेडिट भी तो करना पड़ेगा, खाते में जमा करना पड़ेगा ना अपना।
तो उसके अकाउंट में उतना हमने डाल दिया कि इसका इतना इन्वेस्टमेंट है। नेक्स्ट, और साथ ही साथ जो वर्मा है वो 60,000 रुपए गुडविल भी ला रहा है। याद है ना, हमने कुछ मिनट पहले डिस्कस किया था कि जब नया पार्टनर आएगा उसको पैसे तो कैपिटल के देने ही पड़ेंगे, और क्या देना पड़ेगा, गुडविल का भी अमाउंट देना पड़ेगा। सो अनीशा का पूरा ध्यान यहाँ पे लगा हुआ है। दैट्स सो वंडरफुल, एक्सेलेंट कंसंट्रेशन। सो आपका ये 60,000 गुडविल का किसको मिलना चाहिए, Original partners. ऐसा तो उन्होंने किया ना बेचारों ने, उनको मिलना चाहिए। और कौन से रेशियो में मिलना चाहिए, सैक्रिफाइस रेशियो। गुडविल हमेशा सैक्रिफाइस रेशियो में दिया जाता है, राइट। और सैक्रिफाइस रेशियो की फॉर्मूला क्या होती है, Old ratio minus new ratio. ओल्ड रेशियो तो है, न्यू रेशियो निकालना पड़ेगा, राइट। तो हम अब न्यू रेशियो निकालेंगे। सो न्यू रेशियो निकालने के लिए हम सबसे पहले क्या मानते हैं, लेट द, क्या मानते हैं, फिलहाल लिखिए, ध्यान दीजिएगा, लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1। तो हम यहाँ पे लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 लिखेंगे। लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1, वो तो प्लीज लेट द टोटल प्रॉफिट बी 1 में से आपको वो शेयर हटाना पड़ेगा जो ऑलरेडी नया पार्टनर ले रहा है, हटा दीजिएगा। 1 में से नए पार्टनर का शेयर हटा देंगे। शेयर कितना दिया हुआ है नए पार्टनर का, 1/4। तो देखेंगे कितना बच रहा है, बैलेंस कितना बच रहा है। तो बीच में माइनस की साइन, नीचे अपने समझने के लिए 1 डाल कीजिए, क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई होगा 4, 4 1 जा 4, 4 minus 1 3/4। तो बैलेंस 3/4 किसको बांटा जाएगा, नए पार्टनर को देने के बाद बचा हुआ किसको बांटा जाएगा, Old partners. ओल्ड का नाम क्या है, के और एस। फॉर द पर्पस ऑफ सिंप्लिसिटी हम के और एस ही रख रहे हैं। तो 3/4 में से के को कितना दें? 3/4 में से के को कितना दें? उसके ऊपर देखूंगा कि भाई ये के है, ये एस है, 3 ये के है, के डिनोमिनेटर में टोटल किया जाता है। ये के का हिस्सा है 3, डिनोमिनेटर में टोटल 3 + 1 कितना होगा 3 3 जा 9, 4 4 जा 16। ये आपका के का हिस्सा निकला। इसके आने के बाद न्यू पार्टनर के आने के बाद, सो अब न्यू पार्टनर के आने के बाद जो के का हिस्सा निकला है यहाँ पर, आई थिंक सो कुछ स्टूडेंट्स प्लीज ध्यान दीजिएगा, आपको प्रॉब्लम होगी। के आने के बाद आपके जो न्यू पार्टनर है, जो भी पार्टनर होंगे हमारे वर्मा के आने के बाद दिस पार्टनर वुड रिसीव दिस मच, एंड अभी एस का निकालेंगे 3/4 बचा हुआ अमाउंट किसको मिलेगा। तो बताइए तो अनीशा किसको मिलेगा, अभी यहाँ पर हमने के को दे दिया है, अभी किसको मिलेगा, कम ऑन स्टैंड कम ऑन, वेरी गुड, स्टैंड एंड टेल मी फास्ट। ये 3/4 का अभी क्या करूंगा मैं आगे, कम ऑन, नेक्स्ट टाइम कमिंग बैक टू तनिष, कम ऑन, into 1/4 3/4 into 1/4 1/4 कहाँ से आया, ओल्ड रेशियो जो था वो s का 1 है और 3 + 1 4 होता है। ये s का 1 है, हमने टोटल में 3 + 1 4 लिखा, तो 1/4 यहाँ से आया। आगे क्या करूंगा अभी, मल्टीप्लाई, बताइए क्या करेंगे, बताइए आंसर बताइए, कम ऑन, 3 1 3/16। वेरी गुड। तो अभी हमारे पास के और एस का रेशियो आ गया, के और एस का रेशियो आ गया, कितना आया के का 9/16, एस का कितना है 3/16। तनिष बताओ तो वी का कितना आएगा, बिकॉज हमने नया बोला तो सबका आएगा ना, न्यू रेशियो में सब आ गया ना, चलो बताओ। उसका रेशियो लिख देंगे उसके सामने और फिर उससे मल्टीप्लाई। हाँ वही पूछ रहा हूँ मैं, क्या लिखूंगा मैं, आज के आगे क्या लिखूंगा, कम ऑन। 1/4। अभी हमारे पास पहले ही वर्मा का बोला हुआ शेयर कितना है 1/4। क्या डिनोमिनेटर सबके सेम है क्या, नहीं। तो क्या करें 16 करने के लिए इसको into 4, नीचे into 4 करेंगे तो ऊपर भी into 4। तो अभी सबका 16 हो गया, सबका 16 हो गया, तो उसको भूल जाओ, तो रेशियो आएगा 9:3:4। ये हमारा क्या निकला, ये हमारा क्या निकला, न्यू रेशियो। स्टूडेंट बोल रहे हैं सैक्रिफाइस रेशियो निकला, न्यू रेशियो। ये क्या निकला, न्यू रेशियो। सैक्रिफाइस रेशियो निकालना बाकी है। सैक्रिफाइस रेशियो कैसे निकलता है, ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। तो सैक्रिफाइस रेशियो निकालने के लिए ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो किया जाएगा, यहाँ पे के का, यहाँ पे एस का। चलो
K का ओल्ड रेशियो यहाँ पे ऑलरेडी है, कितना है 3/4 और K का न्यू रेशियो यहाँ पे है 9/16, 3/4 माइनस 9/16 करेंगे। S का ओल्ड रेशियो ये है 1/4, S का न्यू रेशियो यहाँ पे है 3/16। कमान माइनस की साइन है तो क्या करना पड़ेगा, कमान क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए, 16 into 3 48 36 4 into 9 फिर 16 into 4 करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई 64 अब 16 into 1 इसका वाला 16 3 12 4 जा 16 into 4 नीचे डिनोमिनेटर मल्टीप्लाई होगा 64। कम ऑन माइनस कीजिए, 48 minus 36 12, इधर आया 12, ये 64 तो नीचे है ही है कॉमन, और इधर 4/64, तो रेशियो हुआ 12:4। ठीक है, अब क्या कुछ टेबल लगा सकता हूँ 3:1 करने के लिए? हाँ टेबल लगा सकते हैं, 4 1 जा 4 3 जा, तो रेशियो क्या आया 3:1। यानी गुडविल को कौन से रेशियो में बांटते हैं हमेशा, सैक्रिफाइस रेशियो। गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में बांटते हैं। तो अब बताओ गुडविल के पैसे लाया था क्या नया वाला पार्टनर निहारिका? गुडविल के पैसे लाया था क्या नया वाला वर्मा? कितने लाया था, क्वेश्चन कह रहा है कुछ आपको, पढ़ लीजिए। कितने लाया था वो? 60,000 लाया था। तो कैश बढ़ेगा ना, कोई पैसा लाता है तो पैसा बढ़ता है ना, तो कैश बढ़ेगा, तो कैश में हम ऐड करेंगे। कितना लाया वो? 60,000 लाया है। Are you ready? थोड़ा हम स्पेस एडजस्ट करेंगे अकॉर्डिंगली लेटर ऑन, जैसे रिक्वायरमेंट होगी और कैश के आइटम्स हो सकते हैं। तो कैश लाएगा तो गुडविल के पैसे की वजह से कैश इंक्रीज होगा। गुडविल किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स। गुडविल किसको मिलना चाहिए? ओल्ड पार्टनर्स। कौन से रेशियो में? Sacrifice ratio। तो अब इनको दे दें, मिलना मतलब खाते को जमा करके दिखाना, जमा करना मतलब क्रेडिट। तो अब दे दो जरा गुडविल बाय गुडविल, कौन से रेशियो में दोगे? Sacrifice ratio। यानी गुडविल के इस अमाउंट को 60,000 को आप इस रेशियो में 3:1 की रेशियो में बांट के दोगे। 45,000 15,000। वेरी गुड। कैसे निकालेंगे? 60,000 into 3/4, राइट? यस, कितना? 45 45,000 और 15,000। ये हमने देखो बराबर के और एस को बांट के दिया, यस। सैक्रिफाइस रेशियो में बांट के दिया। इसमें मार्क्स है आपके वर्किंग पर। यहाँ पे हमने गुडविल वाली पॉइंट सॉल्व कर दी। तो हमने क्या क्या किया? हमने बोला वर्मा पैसे लेके आया है, वर्मा पैसे लाया है, एक कैश में ऐड किया, एक वर्मा के खाते में डाला। वर्मा और क्या लाया है? वर्मा गुडविल के भी पैसा लाया है 60,000 कैश पड़ा, पर ये किसको देना है? ये ओल्ड पार्टनर्स को देना है। कैसे देना है? Sacrifice ratio। आई गेटिंग गोस लाइक दिस। आगे कह रहा है बिल्डिंग ओवर वैल्यूड है। कोई भी चीज ओवर वैल्यूड होती है ना तो हमें लेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि ना हमें ओवर चाहिए ना हमें अंडर, जो एक्चुअल है वो चाहिए। तो अगर ओवर है तो काट दो, काटो। सर एप्रिशिएट माइट पे हो सकता है आपके पीडीएफ में कुछ नंबर्स चेंज हो, इसके लिए आई रिक्वेस्टेड ऋषिका टू रीड इट। सो ऋषिका प्लीज रीड क्या लिखा हुआ है। Building is appreciated by 20%. बिल्डिंग इज एप्रिशिएटेड बाय 20%। तो हम यहाँ पर एप्रिसिएशन करेंगे। आपके पीडीएफ के हिसाब से जा रहा हूँ बिकॉज आपके जो भी स्टूडेंट्स ऑनलाइन भी होंगे ना उनके पास पीडीएफ शेयर होगा, इसके लिए वी आर यूजिंग द सेम क्वेश्चन। कितना एप्रिशिएट हुआ है? 20%। तो एप्रिसिएशन करना है तो 20% बढ़ा देंगे। अगर ओवर वैल्यूड होता, एक्चुअल में पेपर में ओवर वैल्यूड होता तो हम यहाँ पर इस बिल्डिंग में से उतना एक्स्ट्रा वैल्यू काट देते। एप्रिसिएशन है तो ऐड। चलो कितना परसेंट? 20%, इट वुड बी 36,000। वैल्यू किसी भी एसेट का बढ़ता है तो फायदा होता है, और फायदा रीवैल्यूएशन या प्रॉफिट और एडजस्टमेंट को क्रेडिट किया जाता है बाय क्या? गलत, बाय बिल्डिंग ब्रैकेट में एप्रिसिएशन एंड अमाउंट वुड बी 36,000। नेक्स्ट पॉइंट, कंटिन्यू। Stock is depreciated by 5%. स्टॉक को 5% से कम करने को बोल रहा है, डिक्रीज भी बोल सकते हैं इसको, बेटर टू से डिक्रीज। कितना परसेंट? 5%, यानी 6,000 आपको कम करना है। स्टॉक क्या है?
एसेट एसेट की वैल्यू कम होती है तो नुकसान की फायदा नुकसान। नुकसान कौन सी साइड आता है Debit side। यहाँ लेके आना पड़ेगा टू स्टॉक ब्रैकेट में डिक्रीज बेटर टू यूज डिक्रीज फॉर स्टॉक एंड द अमाउंट 6000 नेक्स्ट Furniture is to be depreciated by 20%. फर्नीचर को 20% से डेप्रिशिएट करना है 55000 वैल्यू था राइट आपके क्वेश्चन में भी जो क्वेश्चन आपके पास पीडीएफ में उसमें भी सेम है 55 है राइट नहीं फर्नीचर की वैल्यू क्या है 55 है ना 55 में कितना परसेंट बोला है उसने 20% यानी कि 11000 हो जाएगा आप 55000 into 20 upon 100 करें you will get the value as 11000 फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है कि बढ़ रही है कम हो रही है चलो कम हो रही है तो एसेट की वैल्यू कम होने को नुकसान करते हैं राइट नुकसान का इफेक्ट दिखा देंगे यहाँ पर कितना 11000 नेक्स्ट कीजिए क्या है Provide 5% RDD on debtors. डेटर्स पे 5% आरडीडी निकालने को बोल रहा है मतलब डेटर्स पे 5% का डाउट है तो 93000 का 5% निकालेंगे आप निकालिए 93000 into 5 4650। वेरी गुड रेस्ट ऑल आल्सो कैलकुलेशन पास जितनी होगी उतना आपकी एक्यूरेसी बढ़ेगी कम ऑन इंक्रीज योर एक्यूरेसी कम ऑन 4650 ना सिर्फ इतना मैं आपको सब्सट्रैक्शन बाद में पूछने वाला हूं बी प्रिपेयर्ड फॉर दैट अब डेटर से 4650 कम मिलेगा नुकसान है कि फायदा नुकसान कौन सा साइड आएगा डेबिट साइड टू डेटर्स ब्रैकेट में आरडीडी एंड यू राइट 4650 हियर कम ऑन नेक्स्ट वन Half of the goodwill is withdrawn by old partners. ओके तो जो गुडविल है ना 60000 इन्होंने कहा है कि आधा अमाउंट पार्टनर्स ने विथड्रॉ कर दिया है तो व्हाट वी वुड डू 60000 का आधा कितना होता है 30000 विथड्रॉ करने पर पैसा क्या हो जाएगा कम हो जाएगा तो हम 30000 यहाँ से कम कर लेंगे हम क्या करेंगे बाद में फर्नीचर की स्पेस को थोड़ा एडजस्ट कर लेंगे ताकि आपको कैश वाला इंफॉर्मेशन प्रॉपर दिखे सो कैश में से हम 30000 काट देंगे we are just shifting the place of furniture to make you understand well furniture कितना था 55 और इसका डेप्रिसिएशन हमने लगाया था 11000। बाकी हम टोटलिंग का काम बाद में करेंगे यहाँ से मैंने 30000 हटा दिया गुडविल आधा निकाला अच्छा पार्टनर जब गुडविल निकाल के जाएगा पार्टनर जब गुडविल का निकाल के जाएगा अमाउंट एक तो कैश कम होगा डेबिट साइड और पार्टनर को रिसीव भी तो होगा डेबिट द रिसीवर राइट तो पार्टनर्स कैपिटल के डेबिट साइड जाएंगे टू गुडविल आप ऐसे भी समझ सकते हैं पार्टनर को जब गुडविल मिल रहा था तो खाते में डाला था अब वो निकाल भी जाएगा तो खाता उसका उतने अमाउंट से डेबिट हो जाएगा सिंपल सी बात है तो कितना लेके गया था वो सॉरी आधा लेके गया था कि पूरा आधा 45 का आधा कीजिए 22,500। और ये कितना दोनों आधा आधा लेके गए 15 साढ़े बराबर देखेंगे तो 30000 आएगा ठीक है आधा आधा लिखे गए तो इसी अमाउंट को हाफ हाफ कर दो बराबर उसका अमाउंट यहाँ पे रिफ्लेक्ट होगा आधा आधा नेक्स्ट देखो क्या है Capital account of all the partners registered in the new profit. I think so this will be the last point Yes. right capital account of all partners to be Adjusted in the new profit sharing ratio through cash account. fine अब इसका मतलब क्या हुआ सुन लीजिएगा ये पॉइंट कह रहा है जो पार्टनर वर्मा लास्ट पॉइंट है ध्यान दीजिएगा पेपर की ये जो सम आप कर रहे हैं ना ये जब से सिलेबस चेंज हुआ है वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट सिलेबस चेंज हुआ था कोविड वाले ईयर में तब से लेकर जो भी पॉइंट्स पेपर में आई हैं उनको कंपाइल करके ये सम बनाए गए हैं सो कैन यू इमेजिन मैं फिर से रिपीट कर देता हूं आपके लिए यानी आप एक्चुअली जब सम कर रहे हैं आप बोर्ड पेपर में आए हुए क्वेश्चन की पॉइंट्स को सॉल्व कर रहे हैं तो यू आर increasing your probability of covering the chapter so it's a very important thing अगर आप इसको सुन ले तो चैप्टर का कोर प्रिंसिपल क्लियर हो जाता है चलिए अब क्या बोला है उन्होंने मैं इस लाइन का मीनिंग बताता हूँ ये जो वर्मा है ना वर्मा कुछ पैसे लाया था याद है कैपिटल लाया था कैपिटल गुडविल नहीं गुडविल तो उनका हक था वर्मा कितना कैपिटल लाया था 1,80,000 का पीडीएफ में 180 का राइट तो ये यहाँ पे मैं वर्किंग कर लेता हूँ आपके समझाने के लिए 1,80,000 ये वर्मा लाया था ठीक है वर्मा का शेयर कितना था इधर देखो ये न्यू शेयर है यहाँ पे ध्यान दीजिए न्यू शेयर वर्मा का हिस्सा आखिरी वाला है लास्ट में आया ना तो वर्मा कितना हिस्सा है 4 हिस्से पर है तो पता है
वर्मा के इस शेयर को देखकर ये दोनों, कौन दोनों? ओल्ड पार्टनर्स के और एस, ये दोनों नाराज हो गए। इन्होंने कहा कि अगर वर्मा तू 4 हिस्सा प्रॉफिट का ले रहा है, 4 मतलब क्या? ये 4 क्या है? प्रॉफिट का हिस्सा है ना। तू अगर 4 हिस्से प्रॉफिट के ले रहा है 1,80,000 लाकर, तो हम अगर 9 लेंगे तो हमारा भी पैसा उस हिसाब से लगा हुआ होना चाहिए, ज्यादा और कम क्यों? हिसाब है ना भाई। आप मुझे बोल रहे हो मैं प्रॉफिट के 4 हिस्से लूंगा और लाऊंगा कितना? 180। तो अगर मैं कहूंगा मैं प्रॉफिट के 9 हिस्से लाऊंगा तो उस हिसाब से मेरे भी तो पैसे आपके हिसाब से होने चाहिए ना। अमाउंट शुड बी इन प्रोपोर्शन। तो 1,80,000 पे आप 4 हिस्से प्रॉफिट के ले रहे हो, तो 9 प्रॉफिट का हिस्सा जो लेगा उसका कितना लगा होना चाहिए? तो हम यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, भाई कितना लगा होना चाहिए, कितना लगा होना चाहिए? 180 इंटू 9/4, क्रॉस मल्टीप्लाई होता है, ये डिवाइड हो गया 4। चलो गिव मी द आंसर। ये यहाँ पे निकलेगा हमारे के का अमाउंट। 4,05,000. 4,05,000। 4,05,000 ये आया किसका? किसका? के का। यानी नए पार्टनर के आने के बाद के बिजनेस में कितने लगे होने चाहिए? 4,00,000. कैसे आया कि भाई तू 4 हिस्से प्रॉफिट के ले रहा है, कितना लगाकर? 1,80,000 इन्वेस्ट करके। तो जो 9 प्रॉफिट के हिस्से मांगेगा उसके पैसे कितने होने चाहिए? उस हिसाब से इसके पैसे कितने होने चाहिए? 4,05,000। चलो कैलकुलेशन में अज्यूम कर रहा हूँ राइट ही करते होंगे। अब दूसरे का देखते हैं। दूसरा ओल्ड वाला कौन है? एस है, राइट? एस है ना? एस का कितना लगा होना चाहिए? चलो बताओ अभी, कैसे बताओगे आप लोग? चलो बोलो बोलो। 1,80,000। वापस एक बार रिपीट। 1,80,000 वाले तू कितना ले रहा है? 4 ले रहा है, राइट? तो 3 वाला मैं कितना लूंगा? कितना इन्वेस्ट करूंगा? अमाउंट कितना इन्वेस्ट करूंगा? 1,35,000. 1,80,000 into 3/4. Come on, calculate and give me the answer. 1,35,000. 1,35,000. तो बताओ वर्मा के आने के बाद ओल्ड पार्टनर्स का कितना पैसा लगा होना चाहिए? ए का 4,05,000, एस का 1,35,000। सिंपल। क्योंकि अगर ये 1,80 4 पे लेके जाएगा प्रॉफिट, तो 9 वाला जो प्रॉफिट लेगा वो उस हिसाब से पैसे लगाएगा ना। नहीं तो झगड़े हो जाएंगे पार्टनर्स के बीच में। कोई कम लेके ज्यादा हिस्सा लेके जाएगा ना, गलत है कि नहीं? आप कम पैसा लगाकर ज्यादा प्रॉफिट का हिस्सा लेके जाओगे तो गलत लगेगा सबको। तो जिसने जितना प्रॉफिट लेना है उस हिसाब से उसको पैसा भी उतना लगाना है। अब इसको 9 हिस्से प्रॉफिट के चाहिए तो पैसा भी वो कितना लगा रहा है? 4,05,000 से ज्यादा लगाएगा तो ही तो इससे ज्यादा मिल पाएगा। समझ रहे हो? इसको बोलते हैं क्लोजिंग बैलेंस। क्या है ये? Closing balance. क्लोजिंग बैलेंस हमेशा इस तरफ आता है, ओपनिंग के ऑपोजिट साइड। ओपनिंग यहाँ से कहाँ होता है? बाय बैलेंस मीटिंग। क्लोजिंग वुड कम हियर, बिकॉज़ आप यहाँ पे जो लायबिलिटी है कैपिटल की फाइनल बता रहे हो इसका कितना लगा हुआ है। बताओ के का कितना? 4,05,000. 4,05,000। एस का कितना? 1,35,000. और बी का तो ऑलरेडी बोला था उसने। 1,80,000. 1,80,000। बी का तो पहले ही उसने बोल के रखा था मैं 1,80 लाऊंगा भाई। ठीक है, तो बताओ वर्मा के आने के बाद के और एस का कितना पैसा लगा होना चाहिए? पता चला? Yes. तो वर्मा के आने के बाद ओल्ड पार्टनर्स के कितने पैसे होने चाहिए हमें मालूम पड़ गया। और वो कहाँ लिखने हैं? कहाँ लिखने हैं? क्लोजिंग बैलेंस के तौर पर। कहाँ लिखे जाएंगे? क्या लिखेंगे? ट्रू बैलेंस सीडी। यही ट्रू बैलेंस सीडी बैलेंस शीट में लायबिलिटी साइड क्या बन जाता है? कैपिटल। इन तीनों का नाम डालेंगे, के एस बी। अमाउंट डालेंगे ये वाला ये जो इधर आया 4,05,000। दूसरा तीसरा 1,80,000। ठीक है, अब हम फाइनल टोटल करेंगे। सम पूरा हमारा हो चुका है, फाइनल टोटलिंग कैसे होती है उस पे आएंगे। चलिए टोटलिंग पे आते हैं। All of you be prepared now. We will close the accounts. We will finalize the amounts. Come on, all of you. चलो बताओ
इस साइड कितना अमाउंट है? इस साइड टोटल अमाउंट कितना है? दिस साइड टोटल अमाउंट कितना है? 21,650. तो ऑब्वियसली बात है, बड़ा वाला अमाउंट कौन सा हुआ? 36,000. बड़ा वाला अमाउंट कौन सा हुआ? 36,000. 36,000 में से ये सारे उड़ा दो, तो पता चलेगा बैलेंस कितना बच रहा है। 14,150. ऑल ऑफ यू आंसर सबका एक दूसरे का सुन के नहीं, प्लीज आंसर सबका प्रॉपर्ली। 36 में से छोटा वाला अमाउंट काटो काटो, बताओ कितना? 14,350. 14,350 ये आपका बचा हुआ है। अच्छा बताओ, लॉजिकल और सवाल, ताकि आपको याद रहे, पेपर में रट्टा नहीं मारना पड़े, नहीं तो काम खराब हो जाएगा। लॉजिकल क्वेश्चन है, आप बताइए एसेट्स के रिवैल्यूएशन से होने वाला नफा नुकसान किसको बांटना चाहिए? ओल्ड को, न्यू को, सबको? सबको। अगर आपने चैप्टर का कोर समझा है तो आप गलत आंसर नहीं देंगे। चैप्टर कहता है रिवैल्यूएशन मतलब पहले जिन्होंने एसेट्स लिए थे, अब जो वैल्यू बदली है उनको चेंज वैल्यू जो भी आई होगी एसेट की, उसका फायदा बांटना। वैल्यू चेंज का फायदा लॉजिकल है, सिंपल सवाल है। वैल्यू चेंज का फायदा उन्हीं को मिलना चाहिए जिन्होंने पहले एसेट लेके रखा है। सबको क्यों दे रहे हो? आई गेटिंग इट? नए पार्टनर का एंट्री अभी हुआ है, उसने पहले प्रॉपर्टी ली ही नहीं थी, तो उसको क्यों प्रॉफिट और रिस्क का हिस्सा दोगे? आई गेटिंग इट? समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? Yes. तो प्रॉफिट का या रीवैल्यूएशन पे होने वाला जो भी नफा नुकसान है उसका हक किसका है? होल्ड का। तो अब ये 14,350 किसको बांट के दिया जाए? दोनों को कि तीनों को? पहले दो को। पहले दो का रेशियो ऑलरेडी क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या है? 3:1। अब 14,350 को 3:1 में बांटिए। कम ऑन, 3:1 come on answer into 3/4 14,350 into 3/4 ये k का और ये s का ऐसे लिखा है मैंने। 14,350 के सामने दो लाइन खाली छोड़िए, ऊपर वाली लाइन पे टू प्रॉफिट ट्रांसफर लिखा है। क्यों प्रॉफिट बोल रहा हूँ? क्योंकि क्रेडिट ज्यादा था भाई। क्रेडिट ज्यादा होता है तो उसे प्रॉफिट कहा जाता है। चलो आई एम वेटिंग फॉर योर आंसर। 1763 1070 दो तीन आंसर, मिनिमम वेर मिनिमम रिक्वायरमेंट, दो से तीन जनों का आंसर 10,763. पॉइंट में भी आएगा तो राउंड ऑफ कर लेंगे, कोई इशू नहीं है। 14,350 14,350 तो 1 रुपया बढ़ा दो। 14,350 into 3/4 आंसर चाहिए फाइनल, जल्दी कैलकुलेशन। 10,763। अब 14,350 में से ये 10,763 काट दोगे ना तो दूसरे का ऑटोमेटिक पता चल जाएगा। 3,587. सब लोग जो भी कैलकुलेशन सब लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ऑल ऑफ यू वुड पार्टिसिपेट इन द प्रोसेस ऑफ कैलकुलेशन। कम ऑन। 3,587 आएगा। यहाँ पे 3 लिया है तो यहाँ पे 7 लेना पड़ेगा। तो यहाँ पे आपने k और s, सुनो यहाँ पे आपने k और s लिखा, ये 2 इधर जाके बाय बन जाएगा और हम बोलेंगे बाय प्रॉफिट एंड लॉस एडजस्टमेंट। यही अमाउंट k का k में 10,763 और यहाँ पे s का s में 3,587। 10,763 और 3,587 ये यहाँ पे आ जाएगा। अब वक्त आ चुका है कि हम पार्टनर्स कैपिटल को एक एक करके क्लोज करें। पहले लास्ट से चाहिए तो लास्ट से करते हैं, इजी रहेगा आपको। इसका कितना है? इधर कितना है? अरे ये तो दोनों साइड सेम है। दोनों साइड सेम होता है तो हम क्या करते हैं, सिर्फ टोटल लिख के छोड़ देते हैं। 180 लिख के छोड़ देंगे आमने सामने। चलो अभी हम S का करते हैं क्लोज। 150 प्लस 3,000 प्लस 15,000 प्लस 3,587 1 2 3 4 कम ऑन क्लैप ऑल ऑफ दोस। 1,71,570। सब लोग कम ऑन आंसर प्लस करने का कैलकुलेशन आपको जितना खुद से करोगे उतना बेनिफिशियल। ऐड 587. 1,71,587 1,71,587। ये साइड हैवी है बिकॉज़ यहाँ पे कम है। चलो माइनस करके बैलेंस बताओ। 1,71,587 में से आपको ये और ये सब्सट्रैक्ट करना है। तो यू ऐड दिस
and you can subtract it then. 1,42,500 subtract कर लीजिए. 29,087. 39,000 rupees 87. Rest all also, come on. 1,35,000 plus 7,000, 142,500, 171,587 में से कट कर दिए जाएंगे, डिडक्ट किया जाएगा. वही 2,44,768. 29,087. ये बैलेंस आया तो मैंने स्टार मार्क डाला, ये बैलेंसिंग फिगर है. ठीक है, जो बैलेंस बचेगा ना, इज इट डन सॉर्टेड? क्योंकि फिर एक्सप्लेनेशन के 2 मिनट चांस हो जाएगी. ये जो बैलेंस आया, इसको नाम क्या देना है, उस पे आ रहा हूं मैं. इस बैलेंस को नाम देना है टू कैश. अगर इस साइड आएगा बैलेंस तो बाय कैश. जिनको इंटरेस्ट है ये जानने में कि क्यों टू कैश, उस पे भी आ रहे हैं कि टू कैश क्यों. देखिए अब यहां पे ध्यान दीजिए ऋषिका, ये एस ने कितने पैसे डाले थे? 1,71,587. ठीक है, कितने डाले थे? 1,00,000. क्रेडिट मतलब डालने वाला साइड. कितने डाले थे? 1,71,587. माइंड कंसंट्रेशन, प्लीज फोकस. एस ने कितने डाले थे पैसे? 1,71,587. वेरी गुड. 1,71,587 डाले थे. और डालने कितने चाहिए? ये 135 और 7,500 इसका विड्रॉवल था. दोनों मिला के इसके होने चाहिए थे कितने? 1,42,500 होने चाहिए थे. 1,42,500 और उसने डाले कितने? 171,587. ज्यादा डाल दिए ना पैसे. जितने पैसे डालने चाहिए थे 142,500, उससे उसने क्या कर दिए? ज्यादा डाल दिए. पैसे ज्यादा डाल दिए तो वापस करने पड़ेंगे कि नहीं? वापस करेंगे तो कैश गोज आउट होगा कि नहीं? तो ये टू कैश मतलब कैश गोज आउट हो रहा है, उसको वापस दे रहे हैं पैसे. लॉजिक देखिए कितना वंडरफुल लॉजिक है. ये कैश वापस दे रहे हैं तो कैश कम हो जाएगा कि नहीं? भाई कैश वापस करोगे तो पैसा कम हो जाएगा ना. तो जिस पार्टनर का ज्यादा लगा है उसको वापस दोगे, जिसका कम लगा है उससे मंगवा के लोगे. भाई बैठेंगे. तो इसने ज्यादा लगाया तो उसको वापस करना पड़ेगा, तो कैश में से क्या करना पड़ेगा? माइनस. तो यहाँ पर हम माइनस करेंगे एस कैपिटल. यहाँ आप ऐसे ही बोल सकते हैं एक्सेस कैपिटल. एक्सेस लगाया ना उसने कितना? 290,87 ये एक्सेस लगाया है. ठीक है, अब देखते हैं के का क्या हाल है. के का 180 प्लस 9 प्लस 45 प्लस 10,760. 2,40,000. ऐसे ही ओवरव्यू करने ही पता चल रहा है कि इसका डेबिट ज्यादा है. के का अमाउंट डेबिट साइड ज्यादा है. करके देखिए, यू विल गेट द आंसर. के का क्रेडिट साइड का टोटल कीजिए. 2,44,768. 768. 44,763. ओके. 3. मैं छोटा वाला अमाउंट नहीं लिख सकता, मुझे टोटल बड़ा वाले अमाउंट का लिखना है. बड़ा वाला अमाउंट बताइए. 4,05,000 प्लस 22,500. Come on, simple. Come on. 4,27,500. 4,27,500 बड़ा वाला अमाउंट है. मैंने दोनों साइड लिखा. अब वेट कर रहा हूँ आपके आंसर का कि आप मुझे छोटे वाले साइड काट के कितना बच रहा है बताएं. 1,30,737. रेस्ट ऑन. 1,82,737. Rest on, all of you, come on, confirm and verify. नेगेटिव मतलब वो साइड डेबिट वो तो ये साइड नेगेटिव की बात ही नहीं आती है. बड़ा वाला अमाउंट दोनों साइड लिखते हैं, जिस साइड कम होता है उधर अमाउंट डालते हैं. देयर इज नथिंग पॉजिटिव नेगेटिव एज सच. आपको सिर्फ 4,27,500 में से ये साइड का अमाउंट कट करना है. इट्स 1,82,737. 1,82,737. ओके, तो ये 1,82,737 इस साइड, 1,82,737 इस साइड कम था ना. जिस साइड कम होता है उस साइड लिखना पड़ता है बाय कैश. इसमें कौन सा साइड कम था? इसमें कौन सा साइड कम है? जिस साइड कम होगा वहां लिखेंगे. अब इसका बाय कैश क्यों आया? क्योंकि इसको लगाना चाहिए था इतना और उसने कम लगाया है. कितना कम लगाया है? 1,82,737. मंगवाओ उससे पैसे. एड ये एक्सेस था, ये शॉर्ट कैपिटल. यहाँ पे यू कैन राइट जस्ट द नेम ऑफ द पार्टनर. कितना अमाउंट है? 1,82,737. यहाँ पर आपका बाय कैश आया 1,82,737. ठीक है. अब हमारा पार्टनर्स कैपिटल क्लोज हो गया है. तीनों पार्टनर सॉर्टेड है. देखो
इसका बाय कैश था तो वहां ऐड हो जाएगा, टू कैश लेस हो गया, रीजन बताया था। टू बैलेंस सीडी लायबिलिटी में पहले ही लिख चुके थे और अब हम बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे। चलो बैलेंस शीट को क्लोज करेंगे, सारे अमाउंट्स प्लस कीजिए। ये वाले 720. 7 लाख 20,000. 7,20,000 कम ऑन। अब ये वाले जो अमाउंट्स मैंने प्लस नहीं किए उनको या प्लस या माइनस जो भी इंस्ट्रक्शंस हैं उन्हें फॉलो करके करते जाएंगे। जो प्लस है प्लस, जो माइनस है माइनस, उस अकॉर्डिंगली प्लस या माइनस करते जाएंगे। ऑलरेडी देखा कि ये जो बैलेंसेस हैं यहाँ पे टू कैश था, कैश उतना इस बंदे का ज्यादा लगा हुआ था, लेके जा वापस। इस बंदे का कैश कम लगा हुआ था, लेके आ जल्दी। ये हमने ऐसे एडजस्ट किया, जिसका कम लगा था ऐड कर दो। अब फाइनल बैलेंस चेक करते हैं। यहाँ पे ऑलरेडी मैंने आपको टू बैलेंस सीडी कैसे निकाला है वो बताया है, होपफुली ये आपने देख लिया होगा। आप नहीं तो अकॉर्डिंगली मूव करके वीडियो को यू कैन रिवाइंड एंड रीचेक अगेन। आप अब टोटल करेंगे फाइनल, तो जस्ट गिव मी द टोटल ऑफ लायबिलिटी साइड। 9,88,000. 9,88,000 लायबिलिटीज का टोटल है। लेट्स वेरीफाई, होपफुली यस, कम ऑन। पहले यहाँ पे एक एक करके गिव मी द लायबिलिटी। नेक्स्ट ये सारा आपको यहाँ तक, ये प्लस ये माइनस ये भी प्लस है। गिव मी द आंसर। 36,36,60. 36,3660. Okay, 3,63,660. Right? Machinery 150 है। Come on, this one minus. 44. How much? 44,000. ये डायरेक्ट है, 11,000 ही है तो easy to calculate। अब इसको भी प्लस कीजिए सारे, 1 2 3 4 5 6 का प्लस कीजिए। 9,88,000 बैलेंस शीट टैली हो चुका है। सम कैसे करना है, टोटल प्लीज आमने सामने ही लिखिएगा। टोटल शुड बी इन द मैनर के आमने सामने ही दिखेगा। ये आपका ओवरऑल प्रेजेंटेशन होगा एडमिशन ऑफ पार्टनर के अंदर। होपफुली यू विल गेट द पॉइंट्स वेरी वेल। ये आपने पेपर प्रॉब्लम्स में आए हुए सम्स को प्रैक्टिस किया। थैंक यू सो मच, वंडरफुल, ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।